जय हिंद। हमारे चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई कोपा ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है यूनिट वाइज यूनिट चल रहा है, ठीक है। पहले यूनिट का क्वेश्चन थे, दूसरे यूनिट का क्वेश्चन था, तीसरे यूनिट का क्वेश्चन था। वैसे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। अगर जो आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मैराथन क्लासेस भी हम आप लोग को देंगे, ठीक है। फिलहाल में आज की जो हमारी टॉपिक है क्वेश्चन सीरीज की, आज की जो टॉपिक है आप लोग देखेंगे। यहाँ पे टॉपिक नेम हमारा है एमएस वर्ड, क्लियर है। यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चंस मिलेगा हिंदी और इंग्लिश मिलेगा, और क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को थ्योरी भी समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। कि जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग देते हैं तो उससे रिलेटेड थ्योरी क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड का, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द डेवलप्ड बाय, यानी कि ये कह रहा है हिंदी में देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला आपका ऑप्शन दिया है कि एप्पल इंफोटेक, क्लियर है ना। दूसरा ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तीसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ठीक है। चौथा आपका ऑप्शन दिया ओरेकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो हमको पता है इसमें से कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो आपका बी वाला आंसर है ना, बिल्कुल राइट क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किया गया था, क्लियर है ना। राइट आंसर है। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चंस को ध्यान से दीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ गया हुआ है, क्योंकि मई लास्ट और जून के लास्ट तक आप लोग का पेपर होने वाला है, क्लियर है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्लियर है ना। तीन चारों में से आपको पता है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक प्रकार क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हो हमारे क्या हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। यहाँ पे अगर जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो आपका हार्डवेयर, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका क्या है, हार्डवेयर नहीं हो सकता, हार्डवेयर नहीं हो सकता। दूसरा आपका दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जो हम कभी भी सिस्टम को फॉर्मेट करके या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद से अगर जो हम देखेंगे तो हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर, क्लियर है। यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। तो हम बता दें आप लोग को कि वर्ड प्रोसेसर हमारा क्या होता है, ठीक है। जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है आपका दिया हुआ आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड को दूसरी भाषा में हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिएगा 4 ऑप्शन दिए। पहला ये ऑप्शन है आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस ऑफिस पब्लिशर, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका क्या रहेगा, एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड को ही हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये दे रहा है कि इट प्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज, ये कर रहा है हिंदी में देखिए कि वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, राइटर, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हम लोग का सॉफ्टवेयर है इस टाइम का, क्लियर है ना, किसके, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है विच बटन इज सिमिलर टू द फाइल मेन्यू इन एमएस वर्ड 2003। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड 2003 में फाइल मेन्यू के समान कौन सा बटन है, यानी कि उसके समान 2003 का जो एमएस वर्ड था उसके समान इनमें से कौन सा बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन आपका दिया है। सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया है क्या,
स्टार्ट बटन, दूसरा ऑप्शन दिया ऑफिस बटन, तीसरा आपका ऑप्शन दिया माउस बटन, चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि विंडो बटन। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट रहेगा। क्या रहेगा, ऑफिस बटन। जो ऑफिस बटन हमारा होता है वो MS वर्ड में 2003 MS वर्ड 2003 में भी सेम बटन था, यानी कि ऑफिस बटन। ऑफिस बटन आप लोग देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, ऐसे 4 बटन्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ऑफिस बटन होता है। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि इन MS वर्ड द फेमिलियर एंड द रिपीटेड फंक्शन टूल्स कैन बी कीप इन। ये कह रहा है कि MS वर्ड में जाने पहचाने और बार बार होने वाले फंक्शन टूल्स को किस में रखा जा सकता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टाइटल बार, दूसरा आपका ऑप्शन दिया टास्क बार, स्क्रॉल बार, और यहाँ पे चौथा आपका ऑप्शन दिया क्विक एक्सेस टूल बार। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार में ही हम लोग जो भी रिपीटेड फंक्शंस टूल होते हैं उसको रखने का काम करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच बार शो द नेम ऑफ द करेंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि MS वर्ड में वर्तमान में सक्रिय दस्तावेज का नाम कौन सा बार दिखाता है। और जो हम कभी भी MS वर्ड को खोलते हैं तो जो सक्रिय यानी कि जो लिया गया हमारा फाइल होता है उसका नाम हमारा कहाँ दिखाता है, यानी कि कौन से बार में दिखाता है। यहाँ पे आपका देखिएगा 4 ऑप्शन दिया है, टाइटल बार, टास्क बार, मेनू बार और स्टेटस बार। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, पहला, यानी कि टाइटल बार में हमारे फाइल नेम शो होता है। कहाँ होता है, टाइटल बार में। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि द लाइन बिलो द टाइटल बार इज। टाइटल बार के नीचे वाली लाइन क्या है। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में। टाइटल बार के नीचे वाली लाइन क्या है, यहाँ आप देखिएगा दे रहा है मेनू बार, स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, पहला, यानी कि मेनू बार। ठीक है, जब आप लोग टाइटल बार देखोगे जहाँ पे आपका दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ पे फाइल नेम दिखाई देता है उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे हमारा क्या होता है, मीनू बार। क्या होता है, मीनू बार। ठीक है, जहाँ पे सारे मीनू हमारे सारे टैब दिखते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनू बार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू मूव द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है क्या, जब आप लोग MS वर्ड को ओपन करोगे, अगर जो आप लोग MS वर्ड को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक देखेंगे आपके राइट साइड में एक बटन दिखाई देता है जिसको हम लोग अप एंड डाउन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, अप एंड डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, अप एंड डाउन, यानी कि उतार और चढ़ाव। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन MS वर्ड विच इज यूज्ड टू स्विच द व्यू मोड ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में सक्रिय दस्तावेज के व्यू मोड को स्विच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा 4 ऑप्शन दिया है, लेआउट व्यू, जूम ऑप्शन, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्या रहेगा, मैक्सिमाइज बटन। क्या होगा, अधिकतम करे बटन। यहाँ पे रहेगा मैक्सिमाइज बटन। क्या, व्यू मोड को स्विच करने के लिए हम लोग किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमाइज बटन। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच बार इज यूज टू द मूव द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो कौन सा बार होता है जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग मूव करते हैं, कहाँ, अप एंड डाउन। ठीक है ना, वो कौन सा बार होता है, यहाँ पे दे रहा है कि विच बार इज यूज द मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन टू द व्यू द इंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है हमको कि संपूर्ण दस्तावेज को देखने के लिए, दस्तावेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और यहाँ पे दिया क्विक एक्सेस टूल बार। तो जो आपका राइट आंसर होगा क्या रहेगा, ए, यानी कि जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसके जरिए हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करने का काम करते हैं। क्लियर।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इन एमएस वर्ड वेयर द क्लोज बटन इन लोकेटेड। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में जो क्लोज बटन होता है वो कहाँ देखा जाता है। ये कह रहा है एमएस वर्ड में क्लोज बटन कहाँ स्थित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका टॉप लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे दिया है टॉप राइट, बटन लेफ्ट और बटम राइट। तो जो आपका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, टॉप राइट, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, टॉप राइट। क्लोज बटन क्या होता है, अगर जो देखेंगे तो इसको हम लोग कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। हमारा क्या रहेगा, देखिए एक हमारा मिनिमाइज रहेगा, एक हमारा क्या रहेगा मैक्सिमाइज रहेगा और एक हमारा क्या रहेगा क्लोज रहेगा। इन तीनों बटन को हम लोग क्या आते हैं, कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। किस बटन के नाम से, कंट्रोल बटन। क्या होता है, कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी में कह रहा है कि अगर जो आप लोग एमएस वर्ड खोलेंगे तो ये कह रहा है कि ये जो वाला बटन है ना, क्लोज वाला जो बटन है, ये हमारे एमएस वर्ड में कहाँ स्थित होता है। तो अगर जो कभी भी आप लोग देखेंगे तो आपके राइट साइड में स्थित होता है। क्या होता है, टॉप राइट। क्या होता है, टॉप यानी कि टॉप मीन्स हो जाता है ऊपर और राइट यानी कि राइट। क्लियर है, टॉप राइट में स्थित होता है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, टॉप राइट, यानी कि ठीक तरह से ऊपर। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कर्सर की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, लेआउट, टाइटल बार, स्टेटस बार और हॉरिजॉन्टल रोलर। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, आपका जो राइट आंसर रहेगा स्टेटस बार रहेगा, क्योंकि स्टेटस बार पर ही हमको करेंट पोजीशन कर्सर का शो होता है कि हमारा कर्सर अभी कहाँ पर है। तो क्या आपका राइट आंसर रहेगा, स्टेटस बार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज टू द इनलार्ज टेक्स्ट पिक्चर। ठीक है, टेक्स्ट पिक्चर को इनलार्ज यानी कि बड़ा करने के लिए हम लोग कौन से विकल्प को प्रयोग करते हैं। देखिएगा हिंदी में, टेक्स्ट चित्र को बड़ा करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया। पहला आपका ऑप्शन दिया है जूम, दूसरा ऑप्शन दिया है रिसाइज, इनलार्ज और मैक्सिमाइज। तो आप लोग कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, जूम। किसी भी पिक्चर को बड़ा या छोटा करने के लिए हम लोग जूम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इन एमएस वर्ड विच ग्रुप हैज बोल्ड एंड अंडरलाइन इफेक्ट। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड के किस ग्रुप में बोल्ड और अंडरलाइन इफेक्ट मौजूद रहते हैं। यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में किस समूह का बोल्ड और अंडरलाइन प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया, फॉन्ट, एडिटिंग, क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ। तो जो आपका राइट आंसर है क्या रहेगा, फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट ब्लॉक में ही हमारा बोल्ड और अंडरलाइन होता है। क्लियर है। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो सिस्टम पे जाएगा, एमएस वर्ड खोलिएगा और वहां पे देख लीजिएगा। और ये देखिए क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आपके ग्रुप से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं जो कि एमएस वर्ड का, जैसे होम टैब हो गया आपका, ठीक है, इंसर्ट टैब हो गया, वो सारे हमारे क्या होते हैं, तो ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं बोल्ड और अंडरलाइन। ठीक है, तो आपके किस में होते हैं, फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू द ओपन ए डॉक्यूमेंट। यानी कि कौन सा शॉर्टकट की है, ठीक है, जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट को ओपन करने का काम करते हैं, यानी कि बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने का काम करते हैं। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस हो, यानी कि डी वाला आंसर जो आपका राइट होगा वो आप लोग को पता होगा। अगर जो नहीं पता होगा तो इसका प्रैक्टिकल आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी अगर जो शॉर्टकट की होता है ओपन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ओ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे दे रहा है कि विच कीस्ट्रोक विल मूव द कर्सर पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि कौन सा कीस्ट्रोक कर्सर पॉइंट को दस्तावेज की शुरुआत में ले जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है क्या रहेगा, डी वाला आपका आंसर राइट रहेगा, क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस होम। क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस होम बटन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे दे रहा है विच कीस्ट्रोक विल मूव द पॉइंटर कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। ये कह रहा है कि जो हमारा कर्सर होता है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि कर्सर क्या होता है। ठीक है, कर्सर से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, जैसे कि ये भी पूछ सकता है कि एमएस वर्ड के टेक्स्ट में हमारी पोजीशन को कौन दर्शाता है। तो जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाता है क्या होता है, कर्सर होता है। कर्सर जो हमारा होता है क्या होता है, ऐसे लाइनिंग होती है और जो कोई भी टेक्स्ट अगर जो आप लोग लिखते हो तो क्या करता है, तो ब्लिंकिंग कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा एप्पल ही लिखा तो क्या रहेगा, ब्लिंकिंग करता रहेगा।
जो ब्लिंकिंग करता है ना आगे टेक्स्ट के आगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर। क्या बोलते हैं, कर्सर। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि पॉइंटर ऑफ द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। ये कह रहा है कि अगर जो किसी कोई भी लाइन अगर जो हम लोग लिख रहे हैं, उस लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए, उस लाइन के एंड पॉइंट पे ले जाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं कीबोर्ड में, तो जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ए, एंड बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा राइट साइड में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दे रहा है, इन MS वर्ड विच टेक्निक इज यूज टू द सेलेक्टेड द होल पैराग्राफ। ठीक है, MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ को चुनने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा 4 ऑप्शन दिया है। कंट्रोल+ से क्लिक विद इन द पैराग्राफ, ये कह रहा है कि डबल क्लिक विद इन द वर्ड, यहाँ पे दे रहा है कि ट्रिपल क्लिक विद इन द पैराग्राफ। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, डी, यानी कि डी वाला आपका आंसर राइट रहेगा, ट्रिपल क्लिक विद इन द पैराग्राफ। अगर जो हम लोग पैराग्राफ में ट्रिपल क्लिक करते हैं, यानी कि माउस से 3 बार क्लिक करते हैं एक ही जगह पे, तो क्या हो जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्मेड बिफोर पेस्ट। ये कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन होता है जो पेस्ट के पहले हम लोग परफॉर्म कराते हैं। पेस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन करना होता है। तो अगर जो आप लोग को याद होगा तो पहला ऑप्शन देखिएगा, कंट्रोल+V। कंट्रोल+V मीन्स क्या होता है, पेस्ट करना होता है, और कट या कॉपी, सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट टेक्स्ट। जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी, यानी कि हम किसी भी टेक्स्ट को हम लोग पेस्ट कब करते हैं, जब हम उसको कॉपी करते हैं या उसको हम कट करते हैं, तब हम उसके बाद से पेस्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, पेस्ट करने का काम करते हैं। तो पेस्ट कब करेंगे, जब कट किए रहेंगे या कॉपी किए रहेंगे तभी आप पेस्ट करेंगे, डायरेक्टली आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दे रहा है, हाउ विल यू ट्रांसफर द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द डिजायर लोकेशन। आप चयनित पाठ को वांछित स्थान पर कैसे स्थानांतरित करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, कॉपी, कट एंड कॉपी, स्पेशल पेस्ट और कट एंड पेस्ट। इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, कट एंड पेस्ट। यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा ना, बिल्कुल राइट, क्या रहेगा, कट एंड पेस्ट। जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट करेंगे तभी हम अपने मन चाहा जगह पर उसको पेस्ट करने का काम कर सकते हैं, यानी कि उसको रखने का काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, कट एंड पेस्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि हाउ डू यू रिमूव ए ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड। इसमें आपका दिया है, आप MS वर्ड में टेक्स्ट के ब्लॉक को कैसे हटाते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है 4 ऑप्शन, कट करके, ड्रैग करके, मूव करके और रेडियो करके। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, कट रहेगा, यानी कि पहला। क्लियर है। जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, कट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है, विच ऑप्शन इज यूज टू द सर्च टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सर्च करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा 4 ऑप्शन दिया, फाइंड, सेलेक्ट, सर्च और रिप्लेस। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, फाइंड, यानी कि फाइंड में क्या होता है, पाना, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, CTRL+F। ठीक है, अगर जो किसी भी टेक्स्ट में अगर जो हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हम लोग कंट्रोल+F का प्रयोग करते हैं। और ये पूछ रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज टू द सर्च टेक्स्ट, किसी भी सर्च को टेक्स्ट करने के लिए किसमें, डॉक्यूमेंट में किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो फाइंड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है, वेयर अंडो एंड रीडो बटन अपीयर्स। ठीक है, कह रहा है कि अंडो और रीडो बटन कहाँ अपीयर्स होते हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, क्लिपबोर्ड में हो गया, फॉर्मेटिंग में हो गया, होम रिबन में हो गया और क्विक एक्सेस टूलबार में हो गया। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा क्या रहेगा, क्विक एक्सेस टूलबार, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेगा, यहाँ पे दे रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बटन प्रेजेंट इन द टाइटल बार। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रेजेंट इन द टाइटल बार, पहला आपको देखेगा दे रहा है ऑप्शन, स्टार्ट बटन, क्लोज बटन, प्रिंट लेआउट बटन, प्रोग्राम लेवल कंट्रोल बटन। तो ये जो आपका दे रहा है बटन दे रहा है, ठीक है, ये जो बटन दे रहा है आपका प्रेजेंट टाइम में टाइटल बार के, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट रहेगा, प्रोग्राम लेवल कंट्रोल बटन। क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि इसको, इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तीनों को हम लोग कंट्रोल बटन
बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम लेवल कंट्रोल बटन। क्लियर है। ये हमारे क्वेश्चन का MS वर्ड क्वेश्चन का लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन था। क्लियर है। अगर जो आप लोग को इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिस हम आपके डाउटों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगली जो 25 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोग को 25 के बाद क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।